जल्द होगा अपराधियों का सफाया। जीरो टॉलरेंस के साथ एटीएस सख्ती से कर रही है कार्रवाई। झारखंड में बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने के मद्देनजर झारखंड एटीएस की टीम संगठित आपराधिक गिरोह के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। एटीएस के द्वारा पिछले 15-20 दिनों में की गई कार्रवाई और इस दौरान मिली सफलता की जानकारी देते हुए झारखंड पुलिस प्रवक्ता एवी होमकर ने बताया कि पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर एटीएस की टीम ने झारखंड के 6 प्रमुख आपराधिक गिरोह के 230 ठिकानों पर छापेमारी की है। हुई है एटीएस के द्वारा। इसके अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक महोदय के दिशा निर्देश पर न केवल एटीएस के द्वारा बट झारखंड के जो सभी जो जिले हैं, विशेषकर जो अपराध ग्रसित जिले हैं जिनमें की संगठित आपराधिक गिरोहों की भी गतिविधि पाई जाती है और अन्य भी अपराध रिपोर्ट होते हैं, उनमें विशेष रूप से एक अभियान पिछले 15 दिन से ये अभियान चल रहा है और इसमें मुख्य रूप से रांची, क्योंकि रांची राजधानी भी है और रांची में विगत दिनों में कुछ ऐसे सेंसिटिव और सेंसेशनल अपराध घटित हुए थे, तो रांची पुलिस के द्वारा भी अपराध कर्मियों के विरुद्ध लगातार सार्थक कार्रवाई की जा रही है। उसके संबंध में जो लेखा जोखा है मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। इसमें मुख्य रूप से बहुत ही सिस्टमैटिक वे में और एक प्रॉपर प्रोफाइलिंग करके रांची पुलिस के द्वारा प्रोफेशनल वे में ये काम किया जा रहा है, जिसमें कि जो भी अपराधकर्मी सक्रिय है उनकी सत्यापन और उनकी प्रोफाइलिंग की जा रही है। इस प्रकार से रांची जिला के द्वारा कुल 12 गैंग्स को सूचीबद्ध किया गया है और इसके 119 करीब अपराधकर्मियों को चिन्हित किया गया है। इसमें से इस कार्यकाल इस विगत दिनों में जो है करीब 64 अपराधकर्मियों का सत्यापन किया गया है। सत्यापन के क्रम में ही ऐसे जो कुख्यात अपराधकर्मी हैं जो बेल पे बाहर है, उनके बेलर्स का भी सत्यापन और प्रोफाइलिंग जो है तो रांची पुलिस के द्वारा की जा रही है और ऐसे कुल 108 बेलर्स को आइडेंटिफाई किया गया है, जिसमें से करीब 66 बेलर्स का सत्यापन रांची पुलिस के द्वारा किया गया। इस संबंध में साथ साथ ये भी फोकस रहा है कि जो अपराधकर्मी चार्जशीटेड है उन्हें सजा मिले और उसके लिए स्पीडी ट्रायल, त्वरित विचारण पर भी रांची पुलिस कांडों के त्वरित विचारण पर भी कार्य कर रही है और कुल अभी तक 12 कांडों का चयन जो है रांची पुलिस के द्वारा किया गया है और अन्य कांडों का भी चयन करने की प्रक्रिया चल रही है। ये समीक्षा अभी हो रही है। साथ साथ किया गया था कि रांची में ज्यादातर आपराधिक घटनाएं जो होती है उसमें कहीं न कहीं भूमि विवाद या उससे संबंधित जो भू माफिया है या दलाल है, कहीं न कहीं उनकी लिंकेजेस आती है, एक्टिविटीज आती है। तो ऐसे जो भी आपराधिक तत्व है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसी आलोक में डीआईजी रांची श्री अनूप बिरथरे के द्वारा जो है संबंधित जो भी थाने हैं जिनमें खासकर इस तरीके की एक्टिविटी पाई जा रही है, उनके सभी पदाधिकारियों के साथ जो है एक विशेष रूप से समीक्षा बैठक की गई और विभिन्न थानों में करीब 16 थानों में करीब 49 ऐसे लोगों का सत्यापन किया गया है जो कहीं न कहीं इस तरीके की एक्टिविटी में शामिल है, जमीन दलाली करते हैं या भू माफिया है और इनकी एक सूची भी बनाई गई है, इनकी सत्यापन भी की जा रही है। आपराधिक गिरोह से जुड़े 338 लोगों की निगरानी के लिए झारखंड के सभी जिलों को प्रस्ताव भेजा गया है। डीजीपी के आदेश पर एटीएस की टीम संगठित आपराधिक गिरोह के अपराधियों का डेटाबेस तैयार कर रही है। साथ ही जीरो टॉलरेंस को अपनाते हुए उनके खिलाफ एटीएस की कार्रवाई सख्ती के साथ जारी रहेगी। संगठित अपराध में शामिल किसी भी अपराधी और उनको शरण देने वाले व्यक्तियों को बख्शा नहीं जाएगा। समीक्षा महानिदेशक महोदय की अध्यक्षता में हुई थी, तो ये बात आई थी कि एंटी क्राइम चेकिंग को और इफेक्टिव बनाने की आवश्यकता है और विजिबल बनाने की आवश्यकता है, ताकि जो हमारी जनता के मन में एक सुरक्षा की भावना हम लोग उत्पन्न कर सके और इफेक्टिव क्राइम चेकिंग हो। कहीं भी अगर कोई क्राइम होता है तो ऐसी सिस्टम बनाई जाए कि जो अपराधकर्मी अपराध करके अगर भाग रहे हैं तो उनको
पकड़ा जा सके। तो इस उद्देश्य से एक आईजी रांची और डीआईजी रांची इस पर विशेष रूप से इनके द्वारा जो है काम किया गया है और एक एंटी क्राइम चेकिंग हेतु एक विशेष व्यवस्था इनके द्वारा स्थापित की गई है, जो डीएसपी सीसीआर के मुख्य रूप से निर्देशन में ये कार्रवाई चल रही है।